Srivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths and CRT and we are doing our chapter number 7 on coordinate geometry. So in our last video we discussed exercise number 7.2. We completed that exercise and today we are starting a new topic which is the area of a triangle. Area of a triangle जिसमें कि आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो 3 वर्टिसेस होते हैं ट्राइंगल के, उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अगर आपको गिवन है तो आप उसका एरिया जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो आप देखेंगे। तो यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का, दिस इज योर हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। यही अपना होता है हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड जो है वो होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पर आपके पास ये है जो ट्राइंगल है ए बी सी। अब यहाँ पर जो ए वाला वर्टेक्स है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 है, बी के x2 y2 है और सी के x3 y3 है। आपने यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन क्या करी है, दिस इज द कंस्ट्रक्शन क्या है, सिंपल सी है कि आपने ये AP बना दिया, BQ बना दिया, CR बना दिया, विच आर परपेंडिकुलर। अब ये सब जो है ये सब परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस है, ये सब परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस है। ऐसी आपने एक कंस्ट्रक्शन कर दी है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। चलिए, तो व्हाट इज योर, अब आप इस फिगर से कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब इसमें आप ध्यान से देखिए कितने ट्रेपीजियम बन रहे हैं। एक तो आपका ये बन रहा है ABQP, एक आपका बन रहा है ACPR और एक आपका ये BCQR बन रहा है। तो अगर आप ये वाला देखें, ये ट्रेपीजियम पहले हम ले रहे हैं। ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसमें कि दो जो होती है पैरेलल होती है, दो जो होती है वो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। तो दिस इज योर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABQP। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABQP प्लस ये वाला ट्रेपीजियम प्लस ये वाला ट्रेपीजियम, और इनमें से अगर आप ये दो को ऐड कर दें और इनमें से फिर ये माइनस कर दें तो आपके पास ABC ट्राइंगल आ जाएगा। तो हम उसी को लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABQP प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ACPR, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम या APRC लिख देते हैं, माइनस अब ये एक ट्रेपीजियम है, ये एक, इन दोनों का आपने सम किया तो ये पूरे की फिगर आ गई, माइनस अगर इसमें से इतना हिस्सा ये जो भी ट्रेपीजियम बन रहा है इसका एरिया अगर माइनस कर दें तो आपके पास ABC ट्राइंगल ही बचेगा, माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BQRC। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है वो होता है आपका हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल के लिए मैंने ये कर दिया है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ ऑफ सम ऑफ ट्रेपीजियम की जो फिगर होती है उसमें क्या होता है, दो जो साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं, दो जो होती हैं वो नॉन पैरेलल होती हैं। तो जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड्स हैं उन दोनों का सम कर दें इनटू उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कर दें, तो वहां से आपके पास आ जाता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो अब आपके पास ये चीज आ गई कि भाई ये एरिया ऑफ ये आ रहा है आपका। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब इसके बाद आप यहां से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू, अब पहले हम ABQP का देख रहे हैं, इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अब आपने ये वाला देखा, ये वाले में जो पैरेलल कौन सी है, ABQP में पैरेलल साइड्स है, BQ है और AP है, तो हाफ ऑफ BQ प्लस AP इनटू डिस्टेंस। अब ये जो दो आपके पास ये जो दो पैरेलल साइड्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, QP है,
तो इंटू क्यूपी लिख दिया प्लस हाफ ऑफ, अब एपीआरसी का देखते हैं, एपीआरसी इसमें जो है ये पैरेलल कौन सी है, एपी है और सीआर है, तो दिस इज योर एपी प्लस सीआर, एपी प्लस सीआर इंटू इनके बीच का क्या है, पीआर है, माइनस हाफ ऑफ, अब इस वाले में इस वाले में आपका जो बी क्यू आर सी है, उस वाले में आपका बी क्यू प्लस सी आर, बी क्यू, दिस इज योर बी क्यू प्लस सी आर, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, क्यू आर है। ठीक है, सिंपल है। ये जो हमने अभी अपना निकाला था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमारा कैसे आएगा, कि हमारे पास ये 3 ट्रेपीजियम थे, 2 का सम कर दिया, इन 2 का सम कर दिया, माइनस इसका एरिया कर दिया, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। जो फिगर में बना हुआ है उसी से बस हमने ये लिख दिया, तीनों ट्रेपीजियम के एरियाज लिख दिए हैं, बस अभी हमने इतना किया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दिस इज योर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अब बी क्यू जो है, बी क्यू आपका क्या होगा, ये बी क्यू क्या है, ये आपका वाई एक्सिस पर है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, y2, तो यहां आपने y2 लिख दिया, प्लस एपी क्या है, एपी भी y का, ये y पे है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है, y1, तो आपने यहाँ y1 लिख दिया। ठीक है, इंटू कर दिया, इंटू क्यूपी क्या है, क्यूपी जो है आपका, ये आपका इस वाले पे डिस्टेंस है, तो वो जो इस वाले पे जो आपका डिस्टेंस आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, x1। भाई क्यूपी आपको निकालना है, ये आपका क्यूपी कैसे निकलेगा, क्यूपी आपका निकलेगा ओपी माइनस ओ क्यू। अब ओपी क्या है, ओपी अगर देखें तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है, x1 है, माइनस ओ क्यू क्या है, ओ क्यू आपका अगर ये वाला है तो माइनस x2 है, तो दिस इज योर x1 माइनस x2, तो एक ये बन गया, प्लस हाफ ऑफ, अगेन व्हाट इज योर एपी है आपका, एपी क्या है आपका, y1 है, प्लस सीआर, अब सीआर आपका क्या है, सीआर जो है ये आपका एक्सिस पे है, तो सीआर जो है आपका y3 है, ठीक, इंटू पीआर। अब पीआर कैसे निकालेंगे आप, पीआर इज योर, पीआर जो है आपका इज योर ओ आर माइनस ओपी। ठीक है, अब ओ आर ऑन द एक्स एक्सिस क्या है, x3 है, माइनस ओपी आपका क्या है, x1 है, तो ये हो गया आपका x3 माइनस x1। चलिए, माइनस हाफ ऑफ आपका क्या आएगा, माइनस हाफ ऑफ में बी क्यू प्लस सी आर। अच्छा, बी क्यू जो था हमने पहले भी निकाला था, दिस इज योर y2 प्लस y1, ठीक है। बी क्यू जो आपने निकाला था, बी क्यू जो था आपका वो था y2, बी क्यू क्या था आपका, बी क्यू y2 था, प्लस सी आर, अब सी आर क्या है आपका, y3 है। चलिए, अब क्यू आर है, अब क्यू आर कैसे निकलेगा,
आपको अब ये क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर के लिए आप कर देंगे क्यू आर इज योर व्हाट, ओ आर माइनस ओ क्यू। अब ओ आर अपना एक्स एक्सिस पर क्या है, x3 है, माइनस ओ क्यू क्या है, x2 है, तो दिस इज योर x3 माइनस x2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 तो ये जो आपका जो फॉर्मूला बना हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 minus y2. So this is your area of triangle ABC. So this is your area. So this is the area of the triangle ABC in which the coordinates of the three vertices are given. तो आप इससे यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको याद करने का तरीका ये है, हाफ ऑफ, एक तो ये याद रखना है कि ये x1 x2 x3 x वाले लिए जाते हैं यहाँ पर। तो जब आपने लिखा x1, अब x1 के बाद 2 आता है और यहाँ पे हमें y इंटू वाई वाले के उससे y के एक डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 के बाद आया 2, 2 के बाद आया 3, तो ये हो गया x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस, अब x1 का टर्म खत्म, अब हम आ गए x2 पर। अब 2 के बाद क्या आएगा 3, तो y में y3 माइनस, अब 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, अब वापस पे हम किस पे पहुंच जाएंगे, फिर से 1 पे पहुंच गए, तो y3 माइनस y1 हो गया प्लस x3 लिया। अब 3 के बाद क्या आएगा, फिर से 1 ही आएगा, तो y1 माइनस, और 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, तो y1 माइनस y2। कुछ इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। So this is how you calculate the area of a triangle whose coordinates of the vertices are given to you. इसके हम एक दो एग्जांपल्स देख लेंगे और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट उसमें एक्सरसाइज नंबर 7.3 अपनी सॉल्व कर लेंगे। और एक्सरसाइज 7.3 के साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है ये भी फिनिश हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल है आपकी बुक में दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 11 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, find the area of a triangle whose vertices are 1, -1, ठीक है, 1, -1, -4, 6 एंड -3, -5, ठीक है। अब आप इसको पहले तो ऐसे लिख लो, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। और अपने उसके लिए इधर हम x1 की बना देते हैं, x1 क्या है, x2 क्या है, x3 क्या है, इधर y1 y2 एंड y3 लिख देते हैं। x1 क्या है 1 है, x2 क्या है -4 है और x3 क्या है -3 है। अब यहाँ पे y1 क्या है -1, y2 क्या है 6 है, y3 क्या है -5 है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल is equal to half of what, x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. Now this is equal to half of x1 क्या है 1 है, y2 की क्या वैल्यू है 6 है और y3 की जब आप डालेंगे माइनस और -5 तो ये हो जाएगा आपका +5 प्लस x2 इज व्हाट -4, y3 क्या है -5 और y1 क्या है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस x3 क्या है -3 और y1 इज -1 -6. So this is your half of, this is your 6 plus 5 is 11. This is your -4 into -4 is 16
एंड दिस इज योर प्लस में आ जाएगा आपका -3 इंटू 7 इज 21. So this is your 48/2 which is your 24 square units. ठीक है, एरिया जो है वो 24 आ जाएगा, 24 स्क्वायर यूनिट. सो आपने सिंपल सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी x1 x2 x3 y1 y2 y3 की और आपने एरिया ऑफ द ट्राइंगल यहाँ से निकाल लिया. चलिए एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 7.3 करेंगे. अच्छा, इसमें बोला गया है कि एग्जाम्पल है 14 एग्जाम्पल है ये जो आपके बुक में. फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स ए, आपको 3 पॉइंट्स दिए गए 2,3, बी 4, एंड सी 6, -3. 6, अब इन्होंने बोला है कि आपको इस के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर. अच्छा, कोलिनियर का क्या मतलब होता है? कोलिनियर मतलब होता है तब टू जो तीनों पॉइंट्स हैं दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन. अगर सेम लाइन पे है तो जो ट्राइंगल तो क्या ही बनेगा, तो ट्राइंगल जो है उसका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो यू विल राइट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. ठीक है भाई, ये तीनों एक ही में, तो ट्राइंगल तो क्या बने, ट्राइंगल तो नहीं बनेगा, तो एरिया भी उसका 0 ही आएगा. तो अब यहां से हम पहले वैल्यूज लिख लेते हैं. x1 y1 x2 y2 x3 y3. This is 2, this is 3, this is 4, this is k, this is 6 and this is minus of 3. So your area of triangle क्या होता है अपना, half of x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. This is of half of x1 is what, 2, y2 is k minus minus plus 3 plus 4, y3 is -3 plus 6, y1 is 3 and y1 minus y2. ठीक है, अब this is equal to what, 0. So this is your 2k plus 6 4 3 3 ये हो गया 6 minus 24 plus 18 minus 6k is equal to 0. तो यहां से ये आपका 18 6 24 ये सब कैंसिल हो गया, -4k. तो ये आपकी जो k की वैल्यू आ गई वो यहाँ पर k की जो वैल्यू आई ये आ गई आपकी 0. तो k की वैल्यू जो है वो 0 आ गई. और आप चाहें तो उसमें k की वैल्यू डाल के आप इसका अगर आंसर देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वेरीफाई करेंगे तो एरिया जो आएगा वो भी आपका यहाँ पर 0 ही आएगा. तो this is how you solve the questions for the area of the triangle in your coordinate geometry. And in our next video we will be discussing exercise number 7.3. और एक्सरसाइज 7.3 को कंप्लीट करने के साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा. जितने भी चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वीडियोस हैं वो सारे प्लेलिस्ट जो चैप्टर 7 की बनी हुई है उसी में जा रहे हैं. आप पहले के भी वीडियोस वहां जाकर देख सकते हैं. तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक यू सो मच.